सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम तू तू मैं, जिसके तहत हम आगामी 25 नवंबर को राजस्थान के मतदान की बात कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान कैसे हो उस मुहिम में हम लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में हम तमाम जनप्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आप द्वारा पूछे गए सवाल उनको पूछ रहे हैं, उनके जवाब ले रहे हैं और उनकी जो भी सोच है वह आप सभी के सामने दिखाना चाह रहे हैं। और हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, किसे भी आप चुने लेकिन मतदान जरूर करें। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दोनों ही तेज तर्रार नेता रहे हैं, निगम में रहे हैं और एक निगम में अभी हैं। तो हमारे साथ में है संजय जी भगतानी और विजय जी आहूजा। अब बात जब आएगी तो जो सत्ता में हैं, जो मेवाड़ की सियासत में हैं, जो उदयपुर जिसका गढ़ रहा है, सवाल उसी से शुरू करेंगे और उनसे जानेंगे कि 4 बार आपके विधायक रहे हैं, 6 बार लगातार आपका निगम रहा है, फिर क्या विकास हो पाया। तो विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। लगातार 4 बार से आपके विधायक है, लगातार 6 बार से आपके बोर्ड है, 2 बार से सांसद आपके हैं। इसके बावजूद क्या आप मानते हैं कि विकास में कहीं कमी है? देखिए, आप जब कह रहे हो 6 बार बोर्ड है तो ये खुद ही साबित है कि उदयपुर की शहर की जनता किस पार्टी के प्रति विश्वास करती है। जहाँ तक विकास की बात करें, अगर अपन मल्ला तले से चालू करेंगे और ठेठ एक कोने तक जाएंगे तो एक एक कोने का विकास देखेंगे तो इस नगर निगम बोर्ड की देन है, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब की सोच का विषय है। और आज भी वो अगर आसाम बैठे हैं तो उदयपुर का अगर कोई भी विषय आता है और अगर उनकी जानकारी में आता है तो उसके लिए आज भी वो तत्पर लगे हुए हैं। शहर जो हमारा एक आबादी के हिसाब से छोटा शहर होने के बाद भी स्मार्ट सिटी में आना, ये गुलाब चंद जी कटारिया की मेहनत का प्रयास था कि छोटे शहर बड़े बड़े शहर ले रहे थे स्मार्ट सिटी में, और उदयपुर शहर को भी स्मार्ट सिटी में लिया। उसमें काम हुए, काम चल रहे हैं। सुंदरता की उस पर जाएंगे तो आज उदयपुर विश्व में पहले दूसरे नंबर पर आता है। तो उसमें नगर निगम का बहुत बड़ा योगदान है। जो काम हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, और आपको फिर आज विश्वास दिलाता हूँ 6ठी बार नहीं 7वीं बार फिर ये भाजपा का बोर्ड बनेगा और इस बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी, ताराचंद जी उसमें विधायक बनेंगे। जी संजय जी, आप निगम से जुड़े, कांग्रेस से सिंबल से चुनाव लड़ा, पार्षद रहे, फिर बीच में बीजेपी में चले गए और फिर वापस से कांग्रेस में आ गए। क्या दिक्कत रही देखिए भाजपा ज्वाइन करने की और भाजपा से निकलने की? देखिए मनु जी, मैंने इस विषय पे 2-3 बार मैंने सफाई दे चुका हूँ। देखिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी में जाने का कारण यही था कि मेरे कुछ जो सीनियर लीडर्स है, जैसे घर में छोटी मोटी नाराज़गी होती है, तो उस नाराज़गी को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। लेकिन मेरे अंदर में कहीं ना कहीं दुख तो था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया तो मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। वहाँ जाकर मैंने जो देखा कि जो इतना भ्रष्टाचार नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, तो और उदयपुर की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार बोर्ड है वो अन्याय कर रहा है, तो मैं उसके पाप का भागी नहीं बनना चाहता था। हमारे उदयपुर शहर के प्रत्याशी गौरव वल्लभ जी ने मुझे बुलाया, मेरी पीड़ा को सुना और उन्होंने मुझे संतुष्ट किया। और मुझे वो प्रत्याशी भी अच्छे लगे। गौरव वल्लभ जी को कौन नहीं जानता, आज राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और इतने बड़े वेल एजुकेटेड पर्सन हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी पीड़ा को दूर किया, तो मैं अपने परिवार में वापस चला गया। जी, भाजपा में भ्रष्टाचार है, बोर्ड में भ्रष्टाचार है, ये इनका कहना है। इस वजह से जी ने जो बात कही, इन्होंने कहा मेरी पीड़ा को सुना। आज कांग्रेस का इतना बड़ा संगठन, 60 साल इनकी सरकार रही, क्या उदयपुर में ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो इनकी पीड़ा को सुनता, इनको रोकता? भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 5 साल इनकी सरकार, एक नेता प्रतिपक्ष बनता है जिसके नेतृत्व में ये खड़े होते हैं कि ये हमारा नेता है, ये हमारे सवाल पूछेगा। 4 नेता प्रतिपक्ष के दावेदार, 6 गुट नगर निगम में। देखिए, गुटबाजी सुनिए ना, गुटबाजी तो सब में होती है, सब पार्टियों में होती है, मनमुटाव होता है, लेकिन एक हो जाते हैं। विजय जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, अभी आपने कहा कि उदयपुर शहर जो है सुंदरता के 3रे स्थान पर विश्व के मानचित्र पर अंकित है और नगर निगम की वजह से अंकित है। वो नगर निगम की वजह से अंकित नहीं है, वो तो वैसे ही सुंदर है उदयपुर। ये जो उदयपुर जो 3रे नंबर पर विश्वविख्यात जो है शहर, ठीक है, पर्यटक की दृष्टि से अपन देखते हैं। अब आपने क्या बोला कि वो तो नगर निगम की देन है, तो नगर निगम ने पहाड़ियाँ बनाई, नगर निगम में झीलें बनाई, नगर निगम ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। नगर निगम के अंदर आप लोग घोटाले क्यों नहीं हुए मेरे को बताओ। आप जो गैराज घोटाला हुआ था मनु जी, 35 लाख रुपए का, मेरी मोटरसाइकिल के बिल लगा के और जेसीबी के पैसे उठा लिए गए, उस पर किसने हस्ताक्षर किए? भाई महापौर जी ने भी तो हस्ताक्षर किए होंगे, समिति अध्यक्ष मनोज जी चौधरी ने भी तो हस्ताक्षर किए होंगे। तो ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? दूसरी बात, आप कह रहे सुंदरता, उदयपुर तो सुंदर है, लेकिन स्वच्छता के नंबर पर 122वां स्थान,
प्राप्त करते हैं, है ना। अब उदयपुर पर्यटक की नगरी है, 122वां स्थान। स्वास्थ्य समिति जो आपकी घर घर कचरा संग्रहण का काम करती है, महीने का लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है मनु जी। उसके बाद भी आप चलो, मैं बता रहा हूँ शहर के हालात क्या है, कचरे से सटे पड़ा शहर। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हम अपने शहर को स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार झलकता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार झलकता है। अब आप कह रहे हैं माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब आज महामहिम बन गए, आज भी कोई विषय होता है तो वो बिल्कुल संज्ञान लेते हैं उस मामले में। अरे अब तो वो संवैधानिक पद पे है, उनको तो इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। आज में बड़ा दुख होता है मनु जी, आज 80 साल से गुलाब जी ने 40 साल से 50 साल से वो राजनीति कर रहे हैं, 4 बार अभी विधायक रहे, 2 बार पहले भी विधायक रहे, अब संवैधानिक पद पे है, तो अब तो कम से कम उदयपुर शहर को छोड़े। अभी भी वो उदयपुर आते हैं, पार्षदों की मीटिंग लेते हैं, तो ये लोकतंत्र की आपके पास कहीं भी शायद फोन आया था, मैंने सुना जी, आपके पास भी फोन आया था। बिल्कुल आया था। क्या बोला? महापौर जी का फोन आया था, 9 बजे मीटिंग है जी, घर पे आना है, गुलाब जी भी आ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है ना। आपको राजनीति का इतना कौन सा लोभ लालच है, आपने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दिया, पार्टी ने आपको बड़े बड़े पदों पर रखा, आप गृह मंत्री भी रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, इतनी बार विधायक भी रहे, फिर भी आज आपसे सत्ता की कुर्सी नहीं छूट रही है। विजय जी सक्रिय राजनीति में जी मैं आप मेरी बात बोल रहा था। हाँ चलिए चलिए चलिए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, ये जो बात कह रहे थे ना कि मेरा दर्द सुना, मैं वही चीज पूछ रहा हूँ, क्या उदयपुर की कांग्रेस सब खत्म हो गई थी क्या? इनकी दर्द सुनने वाला उदयपुर का एक लीडर नहीं था? एक फिर मेरी बात बोलो, कांग्रेस पार्टी के भी खत्म नहीं हो मेरी बात सुनो संजय जी, आपने 10 मिनट बोला, मैंने पूरी बात सुनी, तसल्ली सुनी, आप भी सुनो, सुनने का दर्द रखो, और हम भी आपकी बात सुन रहे हैं ना। जब ये गए छोड़ के, तब इन्होंने जो चीज बोली थी, मैंने क्यों छोड़ी, इस कांग्रेस की, इस धाराओं की, हिंदूवादी पार्टी के विचारधाराओं को छोड़ते, तो कांग्रेस ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि उदयपुर में एक नेता नहीं मिला टिकट देने के लिए, इनको गौरव वल्लभ को बाहर से बुलाना पड़ा। 32 विधायक के दावेदार थे कांग्रेस के, इन्होंने ही बड़े बड़े बैनर लगाए लाल रंग के, हर चौराहे पर लगे हुए थे, बाहरी प्रत्याशी तैयार नहीं। कांग्रेस के एक एक लीडर, एक एक वार्ड में लोगों ने कहा कि हम बाहर का विधायक स्वीकार नहीं करेंगे। आज इनकी मजबूरी है, क्योंकि वो ऊपर से आए हुए लीडर हैं, इनको पता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आसपास घूमते हैं, तो ये नेता दिखा रहे हैं कि हम उनके आसपास घूम रहे हैं। ये बात सुंदरता की करते हैं, सफाई की करते हैं। आज कचरा ऐसा स्थान है, रोज अपने घरों से लोग निकालते हैं, जिस जगह कचरा इकट्ठा होता है, अगर वो 9 बजे 9:30 बजे वो कचरा उठता है, वापस रात को और सुबह आता है, क्या कचरा आदमी कहाँ फेंकेगा? स्थान तय करके। जब स्मार्ट सिटी बनती है, स्मार्ट सिटी के वो बने हुए हैं कि इस चीज़ों को हमने करना है। शहर में हजारों कंटेनर थे, स्मार्ट सिटी का नियम है कंटेनर हटाओ, कंटेनर हटा के स्थान चिन्हित किए। जो जो समस्या आ रही है उन समस्याओं को दूर कर रहे हैं। आज ये बोल रहे हैं 122वें नंबर पर है। पिछले समय जब स्मार्ट सिटी की रैंकिंग हुई थी, उदयपुर दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे आया था, और नगर निगम के आयुक्त वो अवार्ड लेने गए थे। आप कहते हो उदयपुर स्मार्ट है, उस स्मार्ट को वापस स्मार्ट रखना। आज आप जाओ अजमेर, आप जाओ कोटा, वहाँ की स्थिति आप देखो और हमारी झीलें देखो। आप उदयपुर की झीलें साफ है, क्यों साफ है? नगर निगम का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप कहते हो उदयपुर सही था, आज पर्यटक जो एकदम बड़ा है वो क्यों बड़ा है? आज बायोलॉजिकल पार्क ऑटोमेटिक तो नहीं बना, उस समय हमारी सरकार थी, गुलाब जी मंत्री थे, वन मंत्री थे, प्रताप सिंह जी सिंघवी, उनसे सैंक्शन कराया, सेंट्रल से पास नहीं होता था, केंद्र सरकार कांग्रेस की थी, लड़ झगड़ के जब हमारी सरकार आई, गुलाब जी वो पास करा के लाया। आज उदयपुर में एक पॉइंट है, फतेह सागर की पाल की बात करें, उनकी सोच की बात करें, वहां से गाड़ी जब निकलती थी 100 की स्पीड पे, वहां पे आदमी घूम नहीं सकता था। ये गुलाब जी वसुंधरा जी की सरकार थी, तब इन्होंने दोनों पालों के गेट बंद करके आज वहाँ एक पर्यटक स्थल बन गया। हमारी झीलें खाली थी, झीलें भरने के लिए गुलाब जी ने आंदोलन चलाया। आदरणीय मोहनलाल जी सुखाड़िया का जो सपना था, पूरी कांग्रेस ने सपने को बुला दिया, गुलाब जी ने वापस लाए, लड़े। भले अशोक गहलोत ने पैसा पास करा, चाहे वसुंधरा ने करा, सरकार का काम है, दोनों सरकारों ने पैसा उतना था पास किया, वसुंधरा जी ने भी करा और उनका काम है। ये गुलाब जी की सोच थी कि देवास 2 आए। आज हमारी गर्मियों के समय भी झीलें फुल रहती हैं, और झीलों के अंदर जो बोटें चलती है ना, मैं उस समय पार्षद था, हमको गुलाब जी ने कहा तुम माउंट आबू जाओ और जाके देखो, उसके टेंडर की शर्तों को पकड़ो, क्या चीज हम कर सकते हैं। हम गए माउंट आबू देखने और हमने बोटें चालू करी। पहली बार शायद 12 लाख रुपए की आमदनी। हमने कहा भाई साहब, गुलाब जी साहब का 12 लाख, वो क्या शुरू करो, पैसे की चिंता मत करो, पैसा आएगा नहीं आएगा, पर्यटकों को नई चीजें दो। उस समय गुलाब जी की सोच पे हम उदयपुर में फतेह सागर में हमने बोट चालू करी। आज की तारीख में आमदनी भी है, और जब सीजन पर्यटकों का आता है, वहाँ आप लाइनें देखो, आप उधर देखो, पिछोला देखो, ये सब ऐसी छोटी छोटी चीजें। मैं कह रहा हूँ ना आपको, एक कोने से अगर आखिरी कोने तक विचार करेंगे तो पर्यटक जो आ रहा है वो ऐसी ऐसी चीजें उदयपुर की यादगार लेके जाता है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध करता है। चलिए, काफी विकास हुआ। एक जो सवाल मेरा है और जो देखा भी था कि सक्रिय राजनीति, राज्यपाल बनने के बाद सक्रिय राजनीति में नहीं रहते। दिवाली का दिन था, दिवाली के दिन मीटिंगें ले रहे हैं भाई साहब, सामने जा रहे हैं
और उस समय प्रोटोकॉल नहीं है, और जब दीपा लक्ष्मी जी मंदिर दर्शन करने जाते प्रोटोकॉल हैं, नहीं है जब मनु जी, घूमते उन्होंने समय क्या बोला, मैं प्रोटोकॉल मानता ही नहीं हूँ। हाँ वो मैं आ रहा हूँ जी। लेकिन क्या चुनाव के दिनों में सभी राजनेता पार्टी के जो है उनको इकट्ठा करके एक प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं भी उस मीटिंग में गया था जी। मगर 1% अगर उन्होंने चुनाव संबंधी कोई चीज बोली हो, वो हमारे शहर को ये पहले भाजपा से जुड़े हुए पार्षद थे, इनके पास फोन आया, ये जाते इसीलिए ना, आया। ये जाते सुनते, अगर इनको कोई बोलता कि भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करो तो बोलते। मैं उस मीटिंग में था, मेरे कितने ही पार्षद थे, किसी पार्षद से आप वर्जन ले लो, उन्होंने कहा भाई मैं उदयपुर में 30 साल से तुम्हारे बीच रहा हूँ, कभी तुम्हारे साथ पार्षद तुम थे तब तुम्हारे साथ था, आज मैं असम का राज्यपाल बन गया हूँ, मेरा प्रोटोकॉल में तुमसे मिल नहीं पाता हूँ। आज जो सभापति थे उन्होंने उनको कहा भाई साहब हम दिवाली मिलन करना चाहते हैं, आप आओ चाय पानी पे, तो उन्होंने कहा देखो अभी चुनाव आचार संहिता, बड़ा दिवाली मिलन करूंगा तो भवंडर बन जाएगा, आप चाय पे आपके पार्षदों को बुलाओ, मैं मिलने आ रहा हूँ। चाय के अलावा कोई चर्चा हुई हो तो आप बताओ। जी देखिए, अंदर की बात रहती है कह रहे चर्चा। अब एक बात हो मनु जी, जब वो महापौर जी के घर से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने मीडिया को सफाई दी क्या? मुंह क्यों छुपाते फिरे? अगर आप सत्य आप सही थे, ठीक है ना, तो आपने मुंह क्यों छिपाया? न तो महापौर जी ने इस पर कोई कमेंट किया, न गुलाब जी ने कोई बात। गुलाब जी ने सिर्फ मैं किसी प्रोटोकॉल को नहीं मानता हूँ, आप इतने बड़े पद पे आप प्रोटोकॉल को नहीं मानते। न दूसरे जो पार्षद थे, पार्षद छोगालाल जी ने क्या बोला? छोगालाल जी से एक न्यूज़ एंकर ने पूछा तो क्या बोला? कौन महामहिम, कौन महामहिम? मैं किसी महामहिम को नहीं जानता। अब बात करते स्मार्ट सिटी की, और स्मार्ट सिटी के अंदर मेरे हिसाब से कोई 1500 करोड़ लगभग का खर्च हुआ है। आप स्मार्ट सिटी में जाके देखो ना, वहाँ जो लोग रहते हैं उनसे पूछो ना, क्या वो स्मार्ट सिटी के कार्यों से संतुष्ट है? कोई भी संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, आप जनता से पूछो, स्मार्ट सिटी से तो बढ़िया इतने करोड़ों रुपए लगाए, जो पहले वाला शहर था शहर कोट अंदर, वही ज्यादा सुंदर था, वो ज्यादा अच्छा था। स्मार्ट सिटी से शहर की जनता सेटिस्फाई नहीं है। नंबर 2, आप कह रहे हो कि झीलें भरी है, ये तो झीलें भरी है, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट जब उन्होंने मोहनलाल जी सुखड़ा साहब ने जब सपना देखा था, उसको आगे बढ़ाया, वो तो कोई भी सरकार आएगी उसको तो काम पूरा करना ही है। आप कह रहे हो झीलें भरी है, शहर की जनता प्यासी क्यों? हर दूसरे दिन पानी क्यों? झीलों की नगरी में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी। आज तक आप 20 साल तक विधायक रहे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया, इस चीज को इन्होंने कभी आगे बढ़ाया कि ऐसा क्यों भाई, आदमी को डेली पानी चाहिए। आप ये बात करते हो झीलों की नगरी, झीलें भरी हुई है, पर्यटक को वो महत्व दिया, पर्यटक ज्यादा आ रहे। अरे पहले शहर को पानी तो पिला लो। मैं आपको पता ही है शहर की जनता पानी से दुखी है, दूषित पानी आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है। मेरा प्रतापनगर तो पानी से दुखी है ना, आपको पता ही है, पूरा क्षेत्र परेशान है। नंबर 3, आपके विकास किया, क्या विकास किया? आज दिन तक आप सीवरेज नहीं रोक पाए, आज दिन तक आप सीवरेज नहीं रोक पाए, क्या विकास मानते हो? आपने आयड को वेनिस का सपना दिखाया, गुलाब जी ने दिखाया ना कि आयड को वेनिस बनाएंगे, कितने करोड़ रुपए खर्च हो चुके, वेनिस बना क्या? अब जो आदरणीय ताराचंद जी हैं, जो प्रत्याशी आपके, वो क्या कहते हैं कि मैं वेनिस जाके आया, वेनिस एक नेचुरल रिवर है और आयड वेनिस नहीं बन सकता है, मैं इसको रिवर फ्रंट बनाऊंगा, साबरमती जैसा अहमदाबाद में बना हुआ है। तो भाई साहब, आपने इतने करोड़ों रुपए खर्च किए, गुलाब जी भी आपके थे, आप भी सीनियर नेता थे, तो आपने 20 साल तक उदयपुर की जनता को बेवकूफ बनाया कि हम आयड बनाएंगे, वेनिस बनाएंगे, और अब आप कह रहे हो, ताराचंद जी खुद कह रहे कि वेनिस बन ही नहीं सकता है। तो ये बात आदरणीय भाई साहब को आप पहले समझाते ना, जनता के करोड़ों रुपए सुहाग क्यों किए? संजय जी बात कर रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने जल की बात करी कि पानी नहीं आ रहा है। इनके कितने ही आप धरने उठा के देखो, ये अपनी सरकार के खिलाफ धरना देने बैठे हैं। पानी देने का काम 5 साल इनके पार्षद रहते हुए किस सरकार का था? नगर निगम का काम। पानी देना विधायक का तो दायित्व बनता है ना। नहीं, बात तो सरकार, आप बार बार कहते हैं आपकी सरकार, नहीं आप कहते सरकार, आपकी सरकार के खिलाफ कोई भी जन समस्या होती है, सुनिए, आप चुनाव लड़ते हैं, हारने और जीतने के बाद पूरी जनता हमारी होती है। कांग्रेस बीजेपी नहीं होनी चाहिए सरकार में आपकी चलती नहीं, आपके विधायक, मैं स्वयं गया हूँ गुलाब जी के पास, मैं स्वयं गया हूँ कि भाई साहब मेरे वार्ड में पानी की समस्या है, लोग पानी के लिए परेशान है, मेरे मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं, वो पानी के टैंकर नहीं डाला सकते। गुलाब जी ने क्या किया? अब सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ पानी की 4 साल तक तो पानी की जो समस्या है कभी सुधर जाती है, कभी ये हो जाती है, जो भी उसके कारण रहे। अब आपके आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब 3 दिन 4 दिन पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का है, प्रतापनगर की याद अब आई। एक मानवता के नाते जब पानी की समस्या, तो देखो, एक कहते हैं ना कि पानी किसी को पिलाया जाए तो पुण्य लगता है, मेरी बात सुनो, उसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं होनी चाहिए। मैं 1 साल तक आपकी पार्टी में भी रहा, गुलाब जी को भी कहा, सबको पता है, कभी मुझसे पूछा क्या कि संजय जी पानी की समस्या दूर हुई नहीं? अब आपको वोट चाहिए, इसलिए आप कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हो कि प्रतापनगर में पानी की समस्या है, और आप ही के भारतीय जनता पार्टी के वो बना के वीडियो डाल रहे हैं कि आज हमारे शहर जिला अध्यक्ष ने पानी की समस्या उठाई। तो ये तो पहले ये तो पहले भी उठाते। मैं तो एक ही बात जानता हूँ। दूसरी बात, आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी ने हमारे प्रतापनगर को कुछ दिए ही नहीं है। देखिए विजय जी, हमारे प्रतापनगर मनुबिया जो ब्रिज बना, उस ब्रिज की हालत आपने देखी है,
कैसे डिजाइन किया, कहां से लाते हो इतना दिमाग? उस ब्रिज को मनु भैया प्रतापगढ़ में इतना ट्रैफिक जाम लगता था, अभी तो चलो बाईपास हो गया, उसको आज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है जैसे अपन, सबसे पहली बात तो ओपन ब्रिज बनना चाहिए था। आजकल ऐसे ब्रिज बनते हैं क्या? ताबूत खड़ा कर दिया आपने, मौत का कह रहा हुआ वो, इधर से जाओ तो ट्रैफिक, उधर जाओ, उसको अपनी डाणी के वहां आगे उतारना था। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वाले बेचारे 4 रास्ते पार करके जाते हैं। तो ये सोच कहां से गई आपकी भाई साहब की? ये कौन सी सोच है? और सबसे बड़ी बात, आज 20 साल तक आपकी भी सरकार रही, हमारी भी रही, विधायक रेगुलर आपके गुलाब जी भाई साहब रहे। मैं तो एक ही बात जानता हूं, हम सिंधी समाज से हैं, मेरे बड़े भाई हैं दोनों हम। प्रतापनगर की जो मुख्य समस्या थी वो थी भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी के पट्टों की। ठीक है, भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पहले पट्टे दिए लेकिन उसको लीगल नहीं मान रहे थे, यूआईटी से वापस पट्टे लेने थे। मुझे ये बताओ कि आदर्श भाई साहब जो है वो इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, क्या वो सिंधी समाज के लिए इतना काम नहीं कर सकते थे? लीगल काम ही कर रहे थे, इनलीगल नहीं करते। ये पट्टे अशोक गहलोत सरकार ने अब दिया है। हमारी पंचायत में, प्रतापनगर पंचायत का भी धन्यवाद करता हूं, उनके पदाधिकारी है, मैं खुद गया, सीएम साहब से मिले, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, आप सोचो ना, लाखों लोगों को राजस्थान में पट्टे दिए, लाखों लोगों को। उसमें प्रतापनगर वालों को भी 20 साल बाद हमको इंतजार करके और उन्होंने पट्टे दिए। तो आदरणीय गुलाब चंद जी भाई साहब का जो वोट बैंक मानते हैं, वोट बैंक मानते हैं कि सिंधी कम्युनिटी 80% बीजेपी को वोट करती है, लेकिन अब सिंधी कम्युनिटी बीजेपी को वोट क्यों करे? उन्होंने 20 साल में पट्टे नहीं दिला पाए। दूसरी बात, 92 में प्रतापनगर विस्तार योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे गए थे, कुछ 800 या 700, आपको पता होगा विजय जी, ठीक है। उसमें आधे लोगों को तो भूखंड मिल गए, आधे लोग 92 से आज तक भटक रहे हैं। क्या किया आपके भाई साहब ने? आपके भाई साहब इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, मैं खुद गया था गुलाब जी के पास, आज की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग 7-8 साल पहले। उन्होंने फाइल फेंक दी थी, उसके गवाह मेरे पास, क्या बात करो आप? बोला आप प्रतापनगर वालों ने तो, आप पाकिस्तान से आए थे तो आपको जो देना था वो तो हमने दे दिया, अब क्या चाहिए? और मैं कहा साहब हमको ये पट्टे रेगुलराइज करवाओ और जो भूखंड बाकी वो तो दिलाओ। उन्होंने फाइल ही फेंक दी। ऐसा तो उनको नेचर रहा, वोट कुएं में डाल दो। कितने साल पहले? अब 7-8 साल पुरानी बात बताओ। उसके बाद भी गुलाब जी के पास सदस्यता लेने ये गए, ये जो बातें बोल रहे हैं ना, एक प्रमाण नहीं इनके पास। अब बात करते हैं ना, सारे प्रमाण है ना, प्रमाण तो साक्षात है, पट्टे मिल गए, पट्टे मिल गए, पट्टे मिल गए। नहीं, पट्टे किसने दिए? मैं कह रहा हूं सिंधी कम्युनिटी, मेरी बात को समझिए, पट्टे तो दिए नहीं, ये बात मानते हो? अशोक गहलोत जी ने पट्टे दिए, गहलोत जी ने इतनी योजना दी। आज आप काम है, आज सुनिए मनोज जी हॉस्पिटल में जा रहा है, उसका इलाज करे, सरकार का काम है। मेरी बात पानी मांग रहे हो, पानी देना सरकार मैं का मनोज जी काम बताऊं है। आपको, आज रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार देना सरकार का काम है। सुनो, चिरंजीवी योजना का सब लाभ लेते हैं। देखो कांग्रेस बीजेपी तो है ही नहीं, आम नागरिक लेते ही, फिर आप उसकी तारीफ नहीं करते हो। मैं कह रहा हूं अरे आपके कितने, आप उदयपुर के अंदर क्या बात कर, राजस्थान के अलावा आप गुजरात चले जाओ, एक कार्ड चिरंजीवी का वैलिड नहीं है। मोदी जी अरे इलाज करा रहे, एक जैन साहब मेरे को हिरण मंदिर मिले, मजबूरी है, जो गरीब अहमदाबाद जा नहीं सकता, बोले भक्तानी जी वो मेरे को जानते थे, बोले भक्तानी जी मैंने जिंदगी में कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, हमेशा बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन इस बार मैं वोट कांग्रेस को दूंगा। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया जैन साहब? कि मेरे फादर का 8.5 लाख रुपए का इलाज फ्री हुआ। अरे हम तो कह रहे हैं फ्री करा ना, कांग्रेस जो योजना चला में लाते वो तो अच्छी नहीं, तो वो आप चलाओ के तो अलावा अच्छी भी कार्ड चलता। अब ये पट्टों वाली बात करते हैं, सिंधी समाज की बात करते हैं। हमारा समाज एक ऐसा समाज था, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो आज बंटवारा है, ये बंटवारा क्यों हुआ ये भी जानते हैं। किसकी देन है बंटवारा? किस पार्टी की विचारधारा कि हम, मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, जिन्ना को अलग करना है और इस देश के टुकड़े कर दो। आज वो टुकड़े हुए ना, आज जो हमारे 70 साल 75 साल 80 साल जिन्होंने उस दर्द को सहा, अगर आप उनसे पूछ लोगे ना, अरे हमने भी सहा है, हमारे पूर्वज में कांग्रेस को वो बात मत करो आप, ठीक है। जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो जो सिंधी शरणार्थी भर के यहाँ पर आए उनको कांग्रेस पार्टी ने रहने के लिए कर दिया है। देन थी बंटवारा, कांग्रेस पार्टी ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया बंटवारा, और संघ परिवार उस समय खड़ा था सेवा करने के लिए। आज आपके पास कोई बुजुर्ग आदमी कोई आप रीजन बताओ। मैं एक ही बात कहता हूँ मनोज जी, उदयपुर शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी बोर्ड और 4 बार के कार्यकाल से दुखी है। अब सुनिए, अब भारतीय प्रदेश आप बताइए ना, आपको जनता क्यों वोट दे? आपको जनता अब क्यों वोट दे? ऐसा एक काम बता दो गुलाब जी का। आप कन्हैयालाल हत्याकांड को अशोक गहलोत के ऊपर थोप देते हो। अरे कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, क्या न्यूसेंस फैलाया? क्या न्यूसेंस फैला? कन्हैयालाल जी की जो हत्या हुई थी, मनोज जी सबसे पहले तो मैं वो पुलिस से मांगने गया, आपने आप धर्म के नहीं, पुलिस ने सिक्योरिटी नहीं दी, आज भारतीय जनता पार्टी ये है कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी हो गई है मनोज जी, सिर्फ धर्म के नाम पे और भगवान श्री राम के नाम पे क्यों वोट आप लोगों ने? विकास के नाम पे वोट मांगो, विजयादशमी के नाम पे मांगो, शिक्षा पे मांगो, रोजगार पे मांगो, देश की उन्नति पे मांगो। अपन आगे बढ़ते हैं। संजय जी, कांग्रेस रानू भाई, एक सिंधी समाज की इन्होंने बात करी ना, वो आप क्लियर कर दो। इनसे एक सवाल पूछता हूँ जी। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, आप सिंधी समाज की नेतागिरी करते हो, मैं भी सिंधी समाज की नेतागिरी भी करता हूँ, भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ।
इनसे पूछो, एक बोर्ड बनता है सिंधी साहित्य अकेडमी, पिछली भाजपा सरकार में हमारे हरीश राजानी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। तो पट्टे तो नहीं दिला पाए ना। अरे मेरी बात का जवाब उसका दो। राज्य मंत्री रहे तो पट्टे तो नहीं दिला पाए ना आप मेरी उसकी बात, आपको कौन से पट्टे मिल गए जो आज भी हमारे प्लॉट बाकी है 350? इनके वो दिनेश जी खोडनिया हमारे भवन में आके कलेक्टर को बुला के उन्होंने कहा आपको 15 दिन में पट्टे दूंगा। आज इनके गौरव वल्लभ जी थोड़े दिन पहले हमारे समाज के भवन में आए, अभी तो नहीं मिल सकते, आचार संहिता का 6 महीने रुक जाओ। अरे 5 साल दिया आपको, दिया है ना। दिनेश खोडनिया भोपाल वादा करके कोऑपरेटिव गए। सोसाइटी के आपकी पट्टे सरकार को कांग्रेस 5 साल सरकार दिए। में पट्टे आदरणीय तो- गेहलोत जी ने दिलाए है ना। पट्टे तो उनके मिले जो घर में आप खुद बैठे कह रहे हो, थे। आप कह रहे हो 350 लोग आज भी बेरोजगार। तो गुलाब जी अपने ने क्या मकान किया? के लिए- 350 तो प्लॉट सरकार आपकी है आज ना। 350 प्लॉट पेंडिंग है, तो आप सरकार के आपकी नुमाइंदा नहीं हो। क्या? आप सरकार कह हमारी रहे हो नहीं है। कि राज्य मंत्री का सरकार आ रही है। नहीं, राज्य मंत्री का दर्जा मिला, सिंधी साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष रहे, तो राज्य मंत्री का वो दर्जा मिलने के बाद भी हरीश जी प्लॉट दिला, भूखंड का जो समाधान था समस्या को कर अभी पाए आपने क्या? बोला गहलोत साहब ने पट्टे दिला दिए, उनसे पूछो 3.5 लोगों को मकान मिल गए क्या? जो आज भी लॉटरी जिनकी बाकी है, एक लॉटरी नहीं निकाल। अरे पट्टे तो मिल गए ना, जो भोपाल को पट्टे तो मिल गए। अब नया सवाल करें। भाई सीधा सीधा एक सवाल इनसे पूछता हूँ, सिंधी समाज की राजनीति करते हैं, आज छोटे छोटे समाज, माली समाज को टिकट मिलता है, समाज खुश होता है। आज हमारे समाज के 3 बार से 3 विधायक को टिकट मिल रहा है। कांग्रेस में ऐसा योग्य कांग्रेस का आदमी योग्य ही है, गौरव वल्लभ जी योग्य है। आप बाहरी की बात में भूल गया। समाज की बात नहीं करते। आपने ये कहा कि बाहरी है, आप नरपत सिंह राजवी जी को क्यों टिकट देते चित्तौड़ से? अपन उदयपुर आप की दिया, बात करो अरे ना। रुकिए ना, आप दिया कुमारी जी को राजसमंद से क्यों क्या टिकट देते? प्रचार करो ना, अगर अरे लग रहा सुनो है तो सही हमारे- मेरी बात को, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप नरपत सिंह राजवी को जयपुर से लाके यहाँ चुनाव लड़ा है तो बाहरी नहीं, आप दिया कुमारी जी को जयपुर से लाके या राजनगर से चुनाव लड़ा है तो बाहरी नहीं, किरण जी उदयपुर रहते थे वहां चुनाव लड़े, ठीक है, वो बाहरी नहीं। चलिए नया सवाल, नया सवाल। आपकी पार्टी बाहरी और स्थायी का मतलब नहीं है। वो हो गया, लोकतंत्र में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लड़ ये सकते हैं। संविधान बनाया, आप उसको छोड़िए। आपकी पार्टी के 35 लोग प्रत्याशी होते हैं, 35-36 लोग प्रत्याशी होते हैं, एक को टिकट मिलना है, ठीक है, उसके बाद अंदरूनी अंतर कलह जो है क्या वो खत्म हो पाया है? बिल्कुल मनोज जी, देखिए आज की तारीख में बता रहा हूँ कि कोई अंदर जो कलह कह रहे हैं बिल्कुल वो नहीं है। और ये रही बात, तो इनसे पूछो कि इनका खत्म हुआ कि नहीं हुआ। आदरणीय पारस जी, आप अपना बताइए। हाँ हमारा तो खत्म है, सब एक है। देखिए ना आप रैली में सब एकजुट है, वो तो होता है। देखो टिकट मांगने का अधिकार सबको रहता है मनु जी, उस समय थोड़ा सा मनमुटाव रहता है, लेकिन जब पार्टी किसी को टिकट देती है तो सारे संगठन वाले एक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात अंतर कलह की, तो आदरणीय पारस जी सिंघवी साहब ने कितना विरोध किया ताराचंद जी का, बोला ना। वही मैं जाना। विजय जी आपसे सवाल है कि उतने ही लोग, क्योंकि गुलाब जी एक सर्वमान्य नेता थे, हमेशा उनको ही मिलता था, फिर कोई आस रखता नहीं था। गुलाब जी के जाने के बाद में सब लोग अपने आस के नाम से, बहुत सारी संख्या हो गई थी। अब एक शख्स को मान लो, सबकी नाराजगी रहती है कुछ दिनों की, लेकिन वो एक नाराजगी खुल के आती है और रोड पे आके ये कहती है कि फला प्रत्याशी सनातनी नहीं है, सनातन विरोधी है, ये वो सारी चीजें। तो इस तरह की बात कहने का क्या मतलब है? देखिए, जहाँ ये बात कर रहे हैं आक्रोश खत्म हो गया, वो 3 तारीख को रिजल्ट पेटी खुलेगी, इनको पता पड़ेगा कितना भीतरघात था। हम वार्डों में घूम रहे हैं, कांग्रेस के लोग खुद कह रहे हैं भारी है, निपटाओ अंडे, इतनी भारी तरीके से निपटाओ कि अगली बार ये प्रयोग बंद हो जाए। और मैं फिर इनको कह रहा हूँ, जितने कांग्रेस के लोग हैं, ये ध्यान रखना, ये कांग्रेस का प्रयोग है। अगर इस बार भारी जीता ना तो अगली बार फिर पवन खेड़ा आएगा, फिर जीता तो कभी प्रियंका गांधी आएगी। यहाँ के कार्यकर्ता क्या झाझम उठाने के लिए पैदा हुए हैं? अरे वो हमारे सोचने का विषय है, वो हमारे सोचने का विषय है। आम जनता हाँ, देख रही है, हम उठाने के लिए तैयार है। कांग्रेस का अगर हमारी कार्यकर्ता पार्टी ने देख हमको रहा है। इतना मजबूत और शिक्षित उम्मीदवार दिया है तो हम तन मन धन से साथ हैं। उदयपुर में मजबूत और शिक्षित हमें नहीं था क्या? हमें उदयपुर में आप मेरे उस को तो टॉपिक एक चीज का याद है, उदयपुर में मजबूत और शिक्षित उम्मीदवार नहीं मिला क्या आपको? बात विजन, ताराचंद जी के पास कोई विजन नहीं अरे है। उदयपुर में विजन ताराचंद वाला जी के उम्मीदवार पास- नहीं था। ताराचंद जी के पास विजन है क्या? अरे मैं तो कह रहा हूँ उदयपुर में किसी उम्मीदवार के पास देखिए, विजन है क्या? गौरव वल्लभ जी ने उदयपुर के लिए जो बाहर से विजन लाना है वो पड़ रहा है क्लियर कर विजन। दिया है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उदयपुर कैसा होना चाहिए था और पिछले अरे 30 साल में उदयपुर के कैसा हुआ। कांग्रेस के जितने विजन लीडर है थे, उनके सबका पास। विजन खत्म है, विजन है। सबका विजन खत्म है। तो क्या आप उदयपुर बताओ ना के? ताराचंद जी के पास अरे क्या विजन ताराचंद है? जी तो उदयपुर के आप हैं। ताराचंद जी से मेरी ताराचंद जी बात करा दो 9 ना। बार जिलाध्यक्ष रहे हैं। अरे वो तो पार्टी ने बनाया ना, उनके जनता ने पास नहीं बनाया विजन क्या? नहीं है, उन्होंने 6 जिला अध्यक्ष बोर्ड ने, में 3 जिला बोर्ड अध्यक्ष तो उनके पार्टी ने नेतृत्व बनाया, में काम जनता करा ने है। तो नहीं बनाया ना, जनता ने नहीं बनाया। अरे उन्होंने सुनिए, पार्षदों को चुन चुन आप के टिकट दिया, जिससे बोर्ड बना है। आप देखो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे मैं वोट तो मांगती है, आपको कह रहा हूँ, वोट मांगती विजन है। आप बोल रहे हो, मेरी बात सुनो, शिक्षित बोल ऐसे रहे हो, प्रत्याशी उदयपुर में एक शिक्षित नहीं, एक विजन वाला लीडर नहीं।
इतना बढ़िया प्रत्याशी दिया। 32 कैंडिडेट में एक आदमी शिक्षित नहीं है क्या कांग्रेस में? एक आदमी पारस जी को छोटी मोटी हस्ती नहीं है। पारस जी इतने सीनियर लीडर है, उन्होंने क्या, उनको तो पता होगा। उन्होंने खुद कहा सनातनी विरोधी है, फिर सनातन का वोट क्यों मांगते? उन्होंने कहा ये मंदिर नहीं जाते, ये जगदीश जी मंदिर नहीं जानते, ये जैन के मुनियों को नहीं मानते। पारस जी ने कहा ना, उनको ज्यादा ज्ञान होगा, हम तो उनके सामने छोटे बच्चे हैं। अच्छा सुनिए, पारस जी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा वो तो करेंगे, चेहरा नहीं है। आप सुनिए मनु जी, उनको कमल चिन्ह ही हमारा चेहरा है। सुनिए ताराचंद जी जैन हो, रविंदर जी हो, पारस ताराचंद जी जैन को भी टिकट मिलता है। 75 साल की उम्र है, हमें ये पता नहीं। एक मीडिया वाले ने पूछ लिया कि जैन धर्म का सिद्धांत क्या है। वो वीडियो आपने देखा है, पूरे शहर की जनता देख रही। उनको जैन होते हुए जैन धर्म की सिद्धांत पता नहीं, आप बात करो। और फिर आप आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी जो वोट मांग रहे हैं, मैं कहता हूं वोट मांगो, सबका अधिकार है। विकास के नाम पे वोट मांगो, शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पे, रोजगार के नाम पे वोट मांगो, देश की उन्नति के नाम पे वोट मांगो। ऐसी क्या मजबूरी है? मेरे को एक बात बताइए कि आज आप पूरे शहर में घूमिए, जितने भी पोस्टर लगे हुए, आप समझ रहे, सब में मोदी जी को हाईलाइट कर रखा है। ताराचंद जी तो कहीं दिख ही नहीं रहे। क्या कारण है? हमारे नेता में क्वालिटी है। नहीं, क्या कारण है? आपके नेता में क्वालिटी नहीं है ना। हमारे आप राहुल गांधी का फोटो लगा दे रहे हो। हमारे बैनर देखो, पूछ रहा हिंदुत्व क्या है, भारत माता क्या है, सनातन क्या होता है। अगर उसका आप फोटो लगा दो तो जमानत यहाँ नहीं ना, पूरे राजस्थान में जमानत जब्त होगी। मैं बताऊं, आज जो उदयपुर की जनता के जो वोटर, उनको भ्रमित कैसे किया जा रहा है, मैं बताऊं आपको। बहुत सारे लोग हैं, देखो, जो न्यूट्रल वोटर होते हैं, तो एक बार कांग्रेस को दे देते हैं, कई बार बीजेपी को दे देते हैं, उनके कामों को देख के वोट देते हैं। 6 वोट बन गए। सुनिए, एक बार भी कांग्रेस का वोट नहीं बना। मोदी जी सुनिए, अब भी जो चुनाव है वो विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री बनता है। खूब लोग हैं जिनको पता नहीं पड़ता है कि क्या है वोट, समझे? उनको भ्रमित कर रहे हैं घर घर जाके कि ये वोट दीजिए अनि मोदी बनेगा प्राइम मिनिस्टर, जबकि वो करे अशोक गहलोत अच्छा काम करा, हम अशोक गहलोत के देंगे। मैं मानता हूं। अरे तो आपको दिक्कत क्या है? बहुत से लोगों को नाम पे मांगो, बहुत से लोगों को नाम पे मांग रहे हैं। बहुत से वोटर क्या चाहते हैं? बहुत से वोटर क्या चाहते हैं कि हम राजस्थान में तो अशोक गहलोत को वोट दें, कांग्रेस को, लेकिन सेंटर में तो मोदी को देंगे। तो आप जनता को भ्रमित मत करो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो आप। बताइए मुझे विजय जी की ताराचंद जी के 5 साल का क्या विजन, क्या चुनावी एजेंडा खुद का? देखिए, भाजपा अपने एजेंडे पे नहीं चलती। भाजपा का जो एजेंडा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करता है। ताराचंद जी का अपना एजेंडा नहीं है। भाजपा ने जो एजेंडा तय करा है उस पे रहेंगे हम। भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पे पूरे एजेंडे तय हैं। हमने जो जो चीज बोली, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 वाला मुद्दा हो। देखिए, राम मंदिर, न्यायपालिका, मेरी बात बार बार राम मंदिर के नाम अच्छी बात है। मैं क्या कहता हूं, कोई कोर्ट में कोई केस चलता है मनु जी, तो दादाजी पिटीशन दायर करते हैं, दादाजी मर जाते, फिर पिताजी लड़ते, पिताजी मर जाते, तो बेटा जब होता है, बेटे के समय डिसीजन आ गया, अच्छी बात है, हमें खुशी है राम मंदिर बन रहा है। लेकिन बार बार राम मंदिर का नाम, मेरी बात सुनो, क्यों नहीं ले राम मंदिर? राम मंदिर सुनिए, क्यों नहीं लेते राम मंदिर? सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, राम मंदिर ही नहीं राम को। अरे मानते नहीं मानती राम, हमारे तो रग रग में राम बसे हुए, राहुल गांधी हमारे तो रग रग में राम है। ये सब कांग्रेस सरकार ने बात सुनो, ये मामला माननीय न्यायालय में था। आपकी सरकार ने भ्रमित करा कोर्ट को। माननीय न्यायालय ने डिसीजन दिया कि राम मंदिर बनना बनना चाहिए। भ्रमित करा कोर्ट को, राम मंदिर नहीं है। माननीय न्यायालय ने डिसीजन दिया। को जो सरकार आप तो ऐसे जनता को बेवकूफ बनाते हो, जैसे राम मंदिर का जो निर्णय हुआ, जनता बेवकूफ होती तो बार बार मोदी को क्यों लाती? अरे तो बार बार 70 साल से कांग्रेस को भी लाई है। हाँ, तो आज पहचाना ना, मैं आपसे राष्ट्रीय लेवल की बात नहीं करूं, मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, उदयपुर की जनता, उदयपुर की बात करो, उदयपुर की बताओ। अरे वो हमारे नहीं बनाया नेता, क्यों नहीं बनाया? बहुत से होते हैं, आपके संगठन को क्यों नहीं बनाया? आपके यूआईडी का बहुत अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? नहीं देते। आपके उदयपुर में एक लीडर को टिकट क्यों नहीं दिया? इसका जवाब दो ना। उदयपुर की जनता मैंने आपसे क्यों वोट करे बीजेपी को? मैंने आपसे सवाल पूछा कि ताराचंद जी जैन का कोई चुनावी एजेंडा, जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल उनका विजन है। अरे एजेंडा छोड़िए, बर्ड हाउस, मनु जी आप इसमें बोलोगे, मेरी बात सुनो, विजन है। आज जो शहर चल रहा है, आज इस शहर में जो बोर्ड बना है, उसका सबका विजन लेके चल रहे हैं। आज हमारा विजन, ताराचंद जी का विजन है, ट्रैफिक की समस्या है, उसको सुलझाएंगे। बहुत सी ऐसी चीज है, उनको सुलझाएंगे। ताराचंद जी अकेले नहीं लड़ रहे, ताराचंद जी पूरी भाजपा की टीम को लेके चल रहे हैं। ताराचंद जी जीतने के बाद उन्होंने एक चीज बोली, मैं सुबह 9 से 11 तक रोज पार्टी कार्यालय बोलूँ। इनका पार्टी कार्यालय कहते पते नहीं है। हमारा तो पार्टी कार्यालय में गुलाब जी थे, तब भी 2 घंटे बैठते थे। जनता को बुलाएंगे, जनता से पूछेंगे। ताराचंद जी इतने सुलभ नेता हैं, अभी भी आप फोन करो, भाई साहब मिलना है, 15 मिनट में आपको कहीं ना कहीं बुला के मिलेंगे। जिस समय उनका चुनाव चल रहा है, हम खुद मंडल से, भाई साहब काम है, तुरंत 15 मिनट में उनका फोन आ जाता है। ये चीज चुनाव जीतने के बाद जो जनता विजन तय करेगी, जनता जो काम बोलेगी उस काम को कराएंगे। कांग्रेस की जो सरकार की, आज आप प्रदेश की बात करो, केंद्र की बात नहीं करते, रिट की लाखों भर्तियां अटकी हुई हैं, बार बार पेपर लीक, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 17 बार पेपर लीक। आज एक बच्चा जब चुनाव देने जाता है,
3-3 साल 2-2 साल तैयारी करता होगा, जब उस पेपर दे के आता है और उसको पढ़ता पढ़ता पेपर लीक हो गया तो उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती होगी। एक बार आप भी पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ, पेपर लीक लोग घर जो एक्शन अशोक गहलोत जी ने लिया है ना, लोग वो वोट किसी ने नहीं लिया है, के खिलाफ। किसी ने नहीं लिया है। अशोक गहलोत सरकार ने जो निर्णय लिया, जो कानून बनाया है पेपर लीक अब माफियाओं के लिया खिलाफ, वो 17 किसी ने पेपर नहीं लीक के बनाया, बाद चुनाव किसी ने में। नहीं बनाया। अरे आपके खुद आयोग के कहते हो, अध्यक्ष नहीं आप पेपर लीक में लिप्त, आपको फ्री, देखो जनता को सुविधा भी चाहिए, आपके तो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। नहीं सुनिए, प्रदेश की बात आप नहीं करना चाहते, प्रदेश की बात आप कर रहे हैं। प्रदेश की मैं कह रहा हूं शहर की बात कर रहा हूं ना, किसकी बात करना चाहते हैं? शहर की आपके प्रत्याशी ने अपना पूरा का पूरा एजेंडा कल दिया है, क्या सोचते हैं? क्योंकि ताराचंद जी की तरफ से ऐसा कोई विजन नहीं है जो सामने दिखे कि हम ये करेंगे उदयपुर शहर के लिए। आप बताइए। मनु जी, मैं आपको यही कहने वाला था कि आप कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी ये करेगा और रोड को लेके, ट्रैफिक को लेके, तो वो अपना विजन पब्लिकली क्लियर क्यों नहीं करते हैं? आज आदरणीय प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी ने अपना विजन क्लियर किया है। आप समझे, घोषणा मत, आप ताराचंद जी ने विजन, आज मीडिया में नहीं आते हैं वो, सुनो मेरी बात, आप अपना विजन तो क्लियर करो कि मैं अगर मैं जीत गया तो मैं जिस ट्रैफिक समस्या का समाधान कैसे करूंगा। ऐसे तो हो नहीं जाएगा, रोडें तो ही है, गाड़ियां वही है, कैसे होगा? तो उसका एक पूरा जो मैप होता है वो बना के जनता के सामने प्रेजेंट तो करें। आप वो जनता के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, और आपकी बुद्धि देखो। ताराचंद जी, आदरणीय ताराचंद जी निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे, ठीक है, अब आप कह रहे हो बढ़िया काम करता है, अच्छा काम, ठीक है। आपने बर्ड हाउस बनाया नगर निगम के अंदर, बर्ड हाउस का बनना चाहिए, बर्ड हाउस बनना चाहिए ना गुलाब बाग में, या ऐसा कोई गार्डन होता है जहां पर पक्षियों की आवाजाही रहे। ये तो इनकी सोच है, दिमाग है, लाखों रुपए का बर्ड हाउस आपने वहां बना दिया। गुलाब बाग के अंदर बर्ड हाउस में पक्षी रहेंगे या उस पेड़ों पे रहेंगे जहां फल रहते हैं? आप बताओ। पक्षी बर्ड हाउस जाते हैं, आप शाम को अगर उठा के देखोगे गुलाब बाग से सारे पक्षी उड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, दिन को जाते हैं वहां जहां पे पेड़ों पे फल होते हैं। इतना तो विजन आप में भी होना चाहिए ना, कि पक्षी सुबह कहां जाएंगे, उन पेड़ों पे रहेंगे, रात को क्या उनको सोने के लिए जगह चाहिए। सुबह फिर वो पक्षी निकलते गुलाब बाग पे जाते हैं, वहां पेड़ों पे फल लगते थे। और ये भी भाजपा के आप कहते हैं, आप अंतरकलह की बात कर रहे हैं, आप मनमुटाव की बात कर रहे हैं। आज नगर निगम उदयपुर के अंदर कितने लेटर बम हुए, कितने लेटर बम आए, आपने लेटर पढ़े होंगे ना? सरकार थी ना 5 साल। अरे सुनिए ना, आपके पार्षदों ने, सीबी आपकी, मैं ये नहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आपका, 5 साल में एक आदमी को इन्होंने गिरफ्तार करा हो, एक मुकदमा जो ये उठा रहे हैं। मनु जी, लेटर बम, घेरा समिति में घोटाला, लेटर बम, स्वास्थ्य समिति में घोटाला, लेटर बम, आपके पार्षदों ने करा कि आपने क्या करा? चलो ये तो आप बताओ। नेता प्रतिपक्ष आपका नहीं बना पाए, हम तो कह रहे 5 साल पूरी सरकार, प्योर मेजोरिटी की सरकार। आप हमारे नेता प्रतिपक्ष की चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारे नेता ने सोचा, आपके घोषणा पत्र के मुद्दे कुछ याद है आपको? जो घोषणा पत्र नहीं, वो कल उन्होंने वो किया था, मैंने देखा। जिसको घोषणा पत्र, वो सारा आपको बताता मैं हूं, प्रत्याशी थोड़ी मुझे याद है। आप बोलते हैं ना, मैं विजन बताता हूं ताराचंद जी का क्या विजन है। आप क्यों बता रहे? प्रत्याशी बताए ना, आप क्यों बताएंगे? प्रत्याशी बताए आपको, आपका घोषणा पत्र। अरे तो जनता को पता होना चाहिए। आपका घोषणा पत्र लॉन्च करा है गौरव वल्लभ जी ने निकाला, घोषणा पत्र आपका। आपको राजस्थान का घोषणा पत्र याद नहीं होगा शायद। जी आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं ताराचंद जी का विजन है ट्रैफिक के मामले में। आप तो ये बात करो, ताराचंद जी निर्माण समिति के अध्यक्ष थे ना, वो तो खुद ही काम कर रहे थे ना, पूरे शहर का निर्माण था। गुलाब जी जिस दिन राज्यपाल बने, उस दिन जिस दिन घोषणा हुई उससे 2 दिन पहले उनका बजट था। वो जब इस्तीफा देने जा रहे थे तब तक उनके हाथ में पावर था, उनके पास बजट पड़ा था। ताराचंद जी ने एक एक वार्ड में पूछा, भाई कोई बड़ा काम, आज 8 करोड़ का या 6 करोड़ का ऐसा कुछ अमाउंट उनका सैंक्शन पड़ा था। तब तक वो विधायक थे, इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने कहा भाई साहब ये पैसा आपका पड़ा। एक एक वार्ड में पूछ के, मैं आपको अगर एक एक मेरे वार्ड की बताऊं, 40 लाख रुपए का गौशाला, उसके अंदर ताराचंद जी को मैंने बताया भाई साहब इधर पानी की टंकी चाहिए, जो अंदर गाय हम रखते हैं उसमें पानी की समस्या। ताराचंद जी आया, ताराचंद जी ने कहा छोटा है, इसको आप हाइट पे लो ताकि पानी भरे, अच्छा स्पीड में जाए। भविष्य में अगर आज आपकी 400 गाय और 800 गाय हो जाती है तो पानी वहां तक जाए। ये उनकी विजन की सोच है। हमने उनको बताया भाई साहब ये रेगर कॉलोनी का स्कूल है, एक तरफ जर्जर अवस्था में, इसको आप एक छत और डालनी है, तो इस तरफ को नहीं। उन्होंने कहा इसको अगर बनाएंगे 2 साल 5 साल में रिपेयर में, इसको तोड़ के नया खड़ा करो और फिर खड़ा करो। 20 लाख नहीं, मैं गुलाब जी के फंड से 40 लाख देता हूं। ये 2 छोटी चीजें बता रहा हूं, उनका विजन यहां पकड़ में आता है। उनको निर्माण समिति में काम करे हुए समय हुआ, 9 साल वो शहर जिला में रहे, एक एक नगर परिषद को उन्होंने बारीकी से देखा है। उनको पता है वार्ड की क्या समस्या है, कार्यकर्ताओं की क्या क्या समस्या, आज भी वो सुन रहे हैं। मेरे को याद है निर्माण समिति अध्यक्ष थे, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, हमारे जो पार्षद हैं वहाँ हम काम लेके जाते हैं तो उनको हम काम बताते हैं। कितनी जगह ऐसी होती है, महापुर जी कहते नहीं यार ये टेक्निकल चीज आएगी, अगर काम बढ़िया और जिनाइन होता है तो ताराचंद जी उसके लिए लड़ते हैं कि नहीं ये काम होना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने काम बताया, रोड बननी चाहिए तो उन्होंने बनवाई। इनकी कांग्रेस की सोच बताता हूँ, अभी एक छोटी, इनको भी पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको प्रमाण देता हूँ उसका। चुंगी पुनर्भरण के पैसे
सरकार हमको देती थी। वो क्यों देती थी? उदयपुर चुंगी में नंबर 1 था, वो भी भाजपा बोर्ड की वजह से, जिसकी वजह से आज नगर परिषद नगर निगम टॉप पे काम करता है, इतना बजट है। उस सरकार के पीडब्ल्यूडी में 1 रुपया नहीं था। उस सरकार ने पूरा का पूरा बजट पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर कर दिया। और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति देखो, जहां बीजेपी प्लस होती है उन वार्डों में काम बंद है। मैं आपको उठा के एक एक वार्ड की चीज बताऊंगा ना, 20-20 रोडें सड़ रही हैं, वहां रोड नहीं बनाने अरे तो ताराचंद जी ने भी तो ये किया है। ताराचंद जी के 4 वार्ड पार्षद है। आप नहीं, आप बोल रहे हैं वार्डों में काम हुए मनोज जी, हमने प्रस्ताव दिया, तुष्टीकरण की हम राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हो, नगर निगम करा। ताराचंद जी को हमने प्रस्ताव दिया, सुनना एक मिनट विजय जी, हमने प्रस्ताव दे दिया, ठीक है, अधिकारी आते हैं, उन्होंने पूरा मैप जो भी था बना दिया, बजट बना दिया, ठीक है, फिर आपकी निर्माण समिति की बैठक होती है, तो कांग्रेस के वार्डों में 20 लाख रुपए का बजट पास किया जाता है और बीजेपी के 1 करोड़ क्यों? आप मेरी बात, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, कांग्रेस के वार्ड वालों को तो बजट नहीं, 20 लाख रुपए का निर्माण कार्य कोई भी स्वीकृत कर लिया। आप देखिए ना, आप फाइल खोल दीजिए नगर निगम की, और बीजेपी के पार्षदों को 1 करोड़ का बजट, इनसे पूछेंगे आपको ना, बता रहा हूं, 5-5 करोड़ का बजट निकाल के अपनी उपलब्धियां बताएंगे। आज नहीं बताएंगे, क्योंकि आज बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उस दिन अपने लिए लड़ेंगे ना, उस दिन ये उठा के 5-5 करोड़ का बजट बताएंगे, मैंने मेरे कार्यकाल में 5 करोड़ का काम करा। अरे कहां से कराया भाई? बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी घर से थोड़ी नहीं क्या, बीजेपी के बोर्ड है तो बीजेपी को राज्य सरकार भी तो अनुदान राशि दे रही है ना। क्या बात करो, आप कह रहे हो बीजेपी ने करा, बीजेपी ने नहीं करा, बीजेपी ने नहीं करा, बीजेपी ने नहीं करा, अभी कह रहे कराया। हाँ, बीजेपी ने नहीं करा, बोर्ड बीजेपी का होता है। आपको भी प्रचार में निकलना समय की सीमा है। अंतिम जो सवाल है, मतदाताओं को, दर्शकों को के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? उदयपुर न्यूज के दर्शकों को, मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं? चलिए आप करिए। मेरी तो मतदाताओं से हाथ जोड़ के अपील है कि सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि मतदान अवश्य करें, क्योंकि देखिए मतदान जितना ज़्यादा होगा उतना देश मजबूत बनता है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है सारे मतदाताओं से कि मतदान अवश्य करें। और 20 साल का जो भारतीय जनता पार्टी, 30 साल का जो भ्रष्टाचार का किला है, इसको ध्वस्त करने का समय आ गया है। मैं एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बार बार उदयपुर की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि गौरव वल्लभ जी बाहरी है। गौरव वल्लभ जी ऐसा नहीं होता है। राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस मुद्दे पे बार बार कि भारी ऐसा कुछ नहीं, भारी और वो कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के भी काफी नेता हैं जो दूसरी जगह से लड़ते हैं। तो इस मुद्दे को मत देखिए, विजन देखिए और व्यक्ति देखिए, और 30 साल का इनका जो कार्यकाल है वो देखिए। और अशोक गहलोत माननीय राजस्थान सरकार ने जो काम किया है, वो चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे अशोक गहलोत जी ने लाखों लोगों को पट्टे दिए, चाहे पालनहार योजना हो, चाहे आपके पेंशन योजना हो, तो जो भी मतदाता है वो दोनों का मिलान इस तरीके से करे कि माननीय अशोक गहलोत जी ने क्या दिया और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में क्या दिया था, दोनों का आकलन करके फिर वोट दे। जय हिंद, जय भारत। विजय जी क्या कहेंगे? संजय जी ने भारी वाला मुद्दा 4 बार बोल दिया। हमें कोई विषय का नहीं है, ये खुद कह रहे भारी वाला मुद्दा भूल जाओ, दूसरे विजन पर भारी तो है ही। मैं उदयपुर की जनता से एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये मतदान आज है, फिर इस राजस्थान सरकार के लिए आपको 5 साल बाद मतदान करने का मौका मिलेगा। अशोक गहलोत सरकार ने 4.5 साल तक अगर कोई काम किया तो सरकार बचाना, सरकार बचाना, सरकार बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। जब ऊपर से आ गया कि आपको हटा रहे हैं, 6 महीने पड़े हैं, आप उठा के देख लो 4.5 साल पहले कोई योजना आई क्या? और 6 महीने में जो योजना लॉन्च करी है, ये सिर्फ दिखावा है, लॉलीपॉप है। भाइयों, अगर जनता को वोट देना है तो हमें उस गरीब इंसान को याद करना चाहिए जिसकी जमीनों को इन्होंने सीज किया, लोन में डूब रहा है। हमें उस युवाओं के सपने के टूटने को देखना चाहिए, जो लाखों लोग घर बैठे हैं। आज रिट की परीक्षा, चाहे 17 परीक्षाएं अटकी हुई है, लाखों लोग नहीं, लाखों परिवारों के सपने टूटे हुए हैं। हमें उस महिलाओं का सोचना चाहिए जिसके घर में बलात्कार हुआ। आज एक अखबार में छोटी सी विज्ञप्ति थी, 6 साल की बच्ची, सिर्फ इतनी बच्ची, इतने टुकड़े मिले। एक एक दिन बलात्कार से पेपर भरा हुआ था। एक वीडियो है मेरे पास, जब जब मैं उसको देखता हूँ अंदर से रूह कांप जाती है। शहर की बच्ची, औरत, महिला इस सरकार में निकलने से डरती है, कब किस थाने में बलात्कार हो जाए, किस स्कूल में बलात्कार हो जाए। ये सरकार उदयपुर का, ये चुनाव उदयपुर का नहीं है, ये चुनाव इस सरकार का है। इस सरकार ने 5 साल तुष्टीकरण की राजनीति करी। हिंदू समाज के जुलूस में धारा 144, हमारे जुलूसों में साउंड बंद, और दूसरे समाज के जुलूसों में खुल के चालू। ये सरकार का काम है क्या? सरकार का काम विकास करना है, नगर निगम के पैसे पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर करना। ये कौन सा नगर निगम काम नहीं कर सकती? ये आपका पीडब्ल्यूडी कंगाल है। मेरा फिर कहना है जनता को, वोट देने से पहले सोचना, फिर 5 साल बाद मौका आएगा, फिर लाखों लोग बेरोजगार होंगे, फिर महिलाएं लूटेंगी सड़कों पे। हमें वोट देने से पहले ध्यान देना चाहिए, सरकार को मिटा के रवाना करना है। और मेरी मत सुनो तो उस कांग्रेस के विधायकों की सुन लो, जो खुद कहता है कि हम अगली बार एक स्कॉर्पियो में आएंगे। इनकी खुद विधायक ने कहा है, दिव्या मदेरणा ने, कम से कम उसकी तो सुन ले कांग्रेस के कार्यकर्ता। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। तो इन दोनों ही कद्दावर युवाओं से बात की,
25 नवंबर को मतदान जरूर करना। इन्होंने भी अपनी अपनी पार्टी के लिए अपील की। शहर में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, 11वें के रूप में नोटा है। 25 नवंबर को घर से निकलना है, किसी पे भी बटन दबाना है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज 3 दिसंबर को कौन करेगा। लेकिन अगर आपने मतदान नहीं किया और फिर 5 साल तक कोसोगे तो ये मौका 5 साल बाद ही मिलेगा। इसलिए मतदान जरूर करें। नमस्कार।